बंगाल के चुनावी माहौल से लौट कर आए हैं राकेश टिकैत। क्या कुछ है माहौल बंगाल में? राकेश टिकैत जिसे ही जानते हैं, वापस उत्तर प्रदेश, वापस अपनी कर्मभूमि लौट रहे हैं। बंगाल में क्या माहौल दिखा? बंगाल में हुई, वहां पे किसानों से भी बातचीत हुई वहां, और हमने बुझा है किसानों से भाई क्या वो है, तो नाराजगी तो है वहां पे, सरकार से भी है। और वहां पे अलग अलग माहौल है। जो लोग उत्तर प्रदेश से और जो बिहार से लोग जो है वे कुछ बीजेपी के पक्ष के लगे वहां पे, और जो वहां के लोग हैं वे वहां के पक्ष के लगे, ममता के साथ में लगे। तो एक अलग तरह का माहौल सा वहां पे दिखा बंगाल में। तो नाराजगी क्या है? नाराजगी ममता जी थे, क्योंकि आप तो कहते थे कि बीजेपी को वोट ना दो, ये आप संदेश लेकर के जा रहे हैं, तो नाराजगी कहाँ दिखा? तो किसानों से कहा कि जिससे वे चावल मांग रहे, जो किसान हैं वे चावल मांग रहे, बीजेपी के लोग वहां पर जाके, तो वे चावल थोड़ा मांग रहे, वे चावल में उनकी वोट मांग रहे, उनकी भावनाएं मांग रहे। हमने ये कहा कि उनसे एमएसपी जरूर मांग लेना, और ये कहना कि दिल्ली में आंदोलन चल रहा तो एमएसपी पर कानून बना दो, तो हमारा चावल भी यहाँ पे 1850 1850 रुपये बिक जाएगा। तो ये किसानों को हमने कहा। और जो लोग उत्तर प्रदेश के वहाँ पे है, जो वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर है, जो खास करके एम्बेसडर गाड़ी और वे गाड़ियाँ वहाँ चलाते हैं पुरानी, तो वे भी उनकी 10 और 15 साल में गाड़ियाँ उनकी सब टूट जाएगी। सरकार आएगी तो जो दिल्ली का एनजीटी का कानून है वही वहाँ पे भी लागू होगा, और उनका एक बहुत बेरोजगारी वहाँ पे फैलेगी। तो ये सरकार लेकर आएगी, भारत सरकार। अगर इनकी गवर्नमेंट वहाँ पे आ जाती है तो पहला कानून ये भी बनाएंगे, वहाँ पे जाएंगे तो टैक्सियाँ भी उनकी खत्म होंगी सारी। तो मतलब चावल के बदले आप कह रहे हैं कि एमएसपी मांग लोगे? तो वे चावल मांग रहे तो आप उनसे भाई एमएसपी मांगो और एमएसपी पर कानून बनवाओ, ये हमने वहाँ के किसान को कहा है। लेकिन सरकार तो साफ कर चुकी है ना, यहाँ पर भी आपसे बातचीत हुई, साफ कर चुकी है क्या कि जितना उन्होंने प्रस्ताव दिया उस प्रस्ताव से अगर आप सहमत हैं तो बात ठीक है, नहीं तो फिलहाल अभी और आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। तो आपने भी तो कहीं ना कहीं मामला अटकाया, उन्होंने भी तो बहुत सारे प्रस्ताव दिए हैं। हाँ, तो हमने भी अटका रखा मामला। हमें भी कहाँ टाइम है अभी बात करने का उनसे, हमें भी पूरे देश में जाना है। गुजरात भी जा रहे 4 और 5 तारीख में, गुजरात को भी आज़ाद करवाना है ना। फिर इनके जो नेता बंधे, नेता बंदी अभियान भी चला एक बार देश में। सारे बीजेपी के बड़े नेता तो कैद में ही तो हैं, बंदी तो है। वे बोल नहीं रहा कोई सा भी, एक आध कोई सा बोल रहा, सतपाल मलिक है ये बोल रहे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, तो ये तो उनकी भी आजादी की लड़ाई है ना। नेताबंदी आंदोलन क्या हुआ? अरे नेताबंदी आंदोलन होगा, जो नेता कैद में है भाई आओ बाहर निकल कर बोल लो, वो किसी भी पार्टी का है बोल लो। तो आपको लग रहा है क्या कि बीजेपी में कई सारे नेता हैं जो नहीं बोल रहे हैं? हाँ, नहीं बोल रहे, बोलना चाह वे नहीं बोल रहे, बोलना चाह। जैसे क्या नाम क्या लेंगे, जैसे ये आगे ऐसे ही दूसरे भी आएंगे। और तो आपको सत्यपाल मलिक साहब के बयान से थोड़ी सी लगा है कि मोरल बूस्ट हुआ है? हाँ, नहीं ठीक रहा, उन्होंने ठीक बयान दिए। और भी है बहुत ऐसे लोग जो अभी टीवी पे नहीं बोल रहे, वैसे बोलते रहे, तो उनको निकल कर आना चाहिए बाहर। क्योंकि ये देश अभी कहाँ जा रहा है ये सबको समझने की जरूरत है। भाई रेल बिकेगी, किसान पे हाथ डाल दिया इन्होंने, अनाज को इकट्ठा लग रहे करने, ये तो भावनाओं पे खेलने वाले लोग हैं, तो ये तो नहीं चलेगा अब। लेकिन आप पर भी तो आरोप लग जाता है कि आप भी प्रायोजित तरीके से चल रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। बाकी लोगों ने भी तो किसानों के साथ बहुत ज्यादा न्याय नहीं किया है। और जिसने नहीं किया वो चले गए। ये पहले बीजेपी वाले भी तो साथ में थे हमारे, ये भी विपक्ष में थे तो हमारे साथ में थे। ना कहा जी ना उखाड़ो, हमारी सरकार आओगी हम बहुत काम करेंगे। तो ये पहले ये साथ में थे हमारे। अब हमारा तो काम यही हो गया, अब इनकी सत्ता आ गई तो ये वही काम लग रहे करने। अब तो ये है कि आंदोलन होंगे और जिसकी भी सरकार होगी उसको जो कानून है देश में किसानों के पक्ष के, वे कानून बनाने पड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं गुजरात जाएंगे और बंगाल का और भी मोर्चा खोलेंगे क्या? अभी तो नहीं, अभी तो देखेंगे 5 तारीख के बाद में कुछ और रहेगा तो जाएंगे। अभी तो गुजरात है 4 और 5 तारीख का, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, बहुत स्टेटों में जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में नोएडा के बॉर्डर को भी बंद करने की आपने चेतावनी दी है, उसमें क्या मामला है? वो तो किसानों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। नहीं, किसानों का क्यों नहीं? यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियां लग रही है नोएडा के अंदर, एनसीआर में, यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, बच्चे हैं, उनको रोजगार नहीं है। ये कंसिडर ही नहीं करते यहाँ के जो एचआर डिपार्टमेंट है फैक्ट्रियों का, और खास करके दो बिरादरी को यहाँ पे वे कंसिडर नहीं करते। ये उनके एचआर डिपार्टमेंट में कुछ फैक्ट्रियों में बात हुई तो उन्होंने ऑन ऑफिशियली ये चीज़ें बताई। मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और नोएडा, इसके जो जाट और गुज्जर जो जातियां हैं, इन जातियों के बच्चों को यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। अगर सहारनपुर का कोई इन बिरादरी का है तो उसको रख लेते हैं ये, लेकिन जिनकी जमीनें गई हैं, खास करके नोएडा की हम अगर बात करेंगे, इनकी जमीनें गई है यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे नहीं रखा जाता। ये कहाँ जाएंगे? इनकी जमीन आपने छीन ली, रोजगार इनका छीन लिया, ये कहाँ जाएंगे नौकरी करने? वहीं तो नौकरी करनी चाहिए इनको। जो यहाँ पे जमीनों का विवाद है, जो जमीन और इनका कब्जा है पूर्ण रूप से, इनके मकान उस पर बने हुए हैं, उसको नहीं छोड़ रहे। भाई ये इनके परिवार बड़े हो गए, इनको भी मकान चाहिए रहने के लिए, तो आप इनके पूरा जिसमें मकान बने हुए उस जमीन को भी आप अधिग्रहण कर लोगे, तो ये तो नहीं होगा। तो क्या करना है? क्या करना? 26 तारीख में यहाँ पे बंद है, पूरा देश बंद रहेगा, तो ये भी बंद करेंगे, अपना चिल्ला बॉर्डर को बंद करेंगे, और हल्ला गुल्ला इनको करना पड़ेगा। नोएडा के लोगों को भी आंदोलन अपने तेज करने पड़ेंगे। अगर वहाँ की बजाय इनको धरना यहाँ पे देना पड़ा तो यहाँ पे भी ये धरने देंगे। तो गाजीपुर की तरह चिल्ला बॉर्डर पे करेंगे? और बन जाएगा चिल्ला बॉर्डर, क्या कोई दूर है, बन जाएगा। पहले भी यहाँ पर रुके तो यहाँ के नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, यहाँ के किसान हैं, तो वो बैठेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आप पे ये तो आरोप लगता है कि आप पे जातिवादी या किसी तरीके से, अब आप फिर वही बात कर रहे हैं कि दो खास जातियों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके आंदोलन पे फिर वही आरोप तो नहीं लगेंगे? ना, आरोप क्या लगते? मैं तो बताया, यहाँ पे जो एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने कहा कि ये हमको कह रखा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें जैसे कुछ लोग हैं, तो उन्होंने कहा जी दो जातियों को तो मैंने ही कर रखा है बिल्कुल। तो जातिवाद तो ये फैक्ट्री वाले भी तो खेल रहे थे। तो मतलब बंगाल से लेकर के नोएडा तक आप सब जगह अपनी क्रांति की आग जला रहे हैं? हाँ, नहीं जलाओगे भाई, बिना क्रांति के क्या कोई देश ये आबाद हो जाएगा? तो किसान की आज़ादी की लड़ाई है तो लड़नी पड़ेगी। और गुजरात को आज़ाद करवाना है, वहाँ का नमक का किसान है, पूरा बर्बाद हो गया, पूरा वहाँ का तो बंधन में है लोग, उनको आज़ादी दिलवानी है। जाएंगे वहाँ पर 2 मीटिंग रहेगी वहाँ गुजरात में। तो अब बंगाल से लौटे हैं राकेश टिकैत और जाने की तैयारी है गुजरात। बीच में स्टॉपेज है नोएडा, जहां पर जो कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, वहां पर नौकरियां युवाओं को नहीं मिल रही हैं, उसके लिए भी आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो नेताबंदी है, यानी नेता बोल नहीं रहे हैं आंदोलन के समर्थन में। सतपाल मलिक ने जिस तरीके से आंदोलन को लेकर के समर्थन दिया है, उसी तरीके से वो चाहेंगे कि बाकी नेता भी अपनी बात खुल करके रखें। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल।